हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, एसआर के पिजन लॉफ्ट में आपका स्वागत है। आज फिर एक बार मैं आ गया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। तो आज की वीडियो गाइस पूरी एंड तक देखना, छोटी सी वीडियो है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। मेरे एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कल कि भाई मेरे कबूतर दूसरों की छत पर बैठ जाते हैं, पड़ोसियों की, तो बताओ क्या करूँ, उसका कुछ इलाज बताओ। तो गाइस उसी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज़ आज फिर एक बार मैं आ गया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। और आज की वीडियो यार शाम को बना रहा हूँ मैं, क्योंकि सुबह में यार परवा हवा चल रही थी, ठीक है ना, परवा हवा चल रही थी इधर की। तो कबूतर इधर चले हैं आज माशाल्लाह, खुलते ही कबूतर अपने आप ही चल दिया हवा पकड़ के, मुझे जोर नहीं लगाना पड़ा। लेकिन यार मेन चीज़ क्या है ना, परवा हवा थी तो इस दीवार की वजह से, मतलब इस छत की वजह से ना मैं वीडियो दिखा नहीं पाया आपको, ठीक है। तो इस वजह से मैंने वीडियो बनाई भी नहीं। तो अब यार मुझे एक कमेंट करा था किसी सब्सक्राइबर ने मेरे कि भाई अगर मेरे कबूतर दूसरों की छत पर बैठ जाते हैं तो उनका क्या करूं। तो भाई सबसे पहले तो आप ये बात समझो, अगर आप गोले पाल ले हो तो उनका दाना पानी सेट रखो एकदम। अगर आप उनको दाना पानी बढ़ा कर दोगे ना, मतलब आपने उनका पेट भर रखा है एकदम बढ़िया तरीके से, तो गाइज़ वो बैठेंगे ही बैठेंगे इधर उधर। तो उनका दाना पानी सेट करके रखो बिल्कुल इतने हिसाब का कि वो इधर उधर कहीं ना बैठें और आपकी आवाज़ सुने, ठीक है ना। आपको मैंने देखो आपके कबूतर देखे नहीं हैं फ़िलहाल कि कैसे कबूतर हैं, गोले हैं अगर या काबली वगैरह कुछ भी हैं तो मुझे तो पता नहीं। तो अगर गोले ही हैं तो भाई दाना पानी सेट करके रखो। पटियाले हैं तो उनका भी दाना पानी सेट करके रखो। ऐसा नहीं कि बस खोल दिया उनको और दाना दे दिया पूरा पेट भर के तो वो अपने आप मस्ती में इधर उधर बैठेंगे। और सबसे मेन चीज़ पता है क्या, गोला कबूतर ऐसा होता है, अगर वो एक जगह कहीं पर टिक गया ना एक बार, तो गाइस फिर वो वहीं जगह पकड़ लेता है, फिर वो वहाँ से हटता नहीं है। जितना मर्जी जोर लगा लेना हिलेगा नहीं वो, अगर उसने एक जगह कहीं पे भी बैठने की पकड़ ली। तो गाइस इसलिए दाना पानी सेट करके रखो भाई। अगर आप देख रहे हो आज की वीडियो मेरी, कल कमेंट आया था आपका, ठीक है। और फिर दूसरी बात, कबूतर को चेक करो, अगर सारे ही बैठ रहे हैं तो देखो बहुत बड़ी दिक्कत है। लेकिन अगर मान लो आपने 20 एक रख रखे हैं, उसमें से 1-2 बैठ रहे हैं तो आप चेक करो। और वो भी सबसे मेन चीज़ क्या है, अगर वो बैठ जब रहे हैं, मान लो तुमने उड़ा दिए और उड़ाते ही बैठ गए या खुलते ही बैठ गए, ठीक है ना, तो उनमें उनकी हरकत हो गई है बैठने की। और अगर वो ऐसे हो रहे हैं कि मान लो तुम उड़ा रहे हो उड़ते उड़ते बैठ गए जाकर कहीं पर, या तुमने खोले उड़ाए और उड़ते ही 1-2 चक्कर मारा और बैठ गए, तो उसमें क्या है, कबूतर को चेक करो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, हल्का तो नहीं हो रहा कबूतर, बीमार तो नहीं हो रहा, या उसके कांटे वगैरह तो नहीं आ रहे हैं। उसके कांटे वगैरह हो रहे होंगे तो भी दिक्कत होगी, वो आलकस मानेगा उड़ने में, तो इसलिए उड़ेगा नहीं सही से, ठीक है ना, बैठेगा वो इधर उधर। और दूसरी मेन चीज़ क्या है कि अगर वो हल्का हो रहा होगा, बीमार हो रहा होगा, तो गाइस आप सीधी सी बात समझो, अगर आप भी बीमार हो तो आप भी कहीं चलोगे थोड़ी ना, भाग थोड़ी ना पाओगे। इसलिए अगर बीमार हो रहा होगा तो यार वो भी नहीं उड़ेगा, वो भी इधर उधर बैठेगा। हाँ अगर वो बिल्कुल फिट है एकदम, सब कुछ बढ़िया है, कांटे वगैरह आपने बना रखे हैं, चोंच कांटे वगैरह हैं, और उसके बाद उड़ा रहे हो तो उड़ नहीं रहा, सीधा बैठ रहा है, तो देखो उसे आदत हो गई है बैठने की। अगर आप पट्ठा उड़ा रहे हो, जैसे कि ये पट्ठा है और ये जो काला ये भी पट्ठा है, ठीक है, तो अगर आप पट्ठे उड़ा रहे हो और पट्ठे ने बैठना चालू करा 1-2 दिन, तो वो बैठेगा देखो, क्योंकि आप उड़ाओगे सांस बनी भी नहीं होगी उसकी, तो वो 1-2 दिन बैठेगा ही बैठेगा, ठीक है, क्योंकि सांस बनेगी नहीं, सांस फूलेगी तो वो इधर उधर जाकर बैठेगा। अगर आप उतार लोगे छत पर तो वो उतरेगा छत पे, लेकिन अगर आप उतारोगे नहीं तो वो इधर उधर जाकर बैठ जाएगा। तो इससे पहले कि अगर उसको सांस बन जाए उसकी तो अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले कि उसको आदत हो, आप उसको वहाँ पर बैठना बंद करवा दो उसका, वरना उसको आदत हो जाएगी। 2-4 दिन 6 दिन हफ्ता भर, इससे ज़्यादा मत बैठने दो। तो गाइस मेरा ये कबूतर है, अब मैं आपको बताऊँ, ये बैठ जाता है, ये वहाँ बैठ जाता है। जब भी मैं इसको खोलता हूँ ना तो ये वहाँ बैठने लगा है, पहले ये बैठता नहीं था। पहले क्या हो रहा था, इसका सीन उड़ता था मेरे वाले कबूतरों के साथ और सीधा लंबा जाता था, भगा हुआ सारे कबूतरों के साथ लगकर, और सीधा भगा चला जाता था लंबा, जो पट्टी पकड़ के जा रहे थे कबूतर उस पे, ठीक है ना, हवा पकड़ के।
अब इसमें क्या हो रहा है, कुछ टाइम से ये बिल्कुल हल्का हुआ पड़ा है एकदम रुई की वजह से। वो भी क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो ये देखो चोंच इसकी, ये पट्ठा था तो दाना हो गया था चोंच पर, तो चोंच टेढ़ी हो गई थी। ठीक है, तो चोंच टेढ़ी हो गई थी हल्की सी और वो बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से दाना सही से उठा नहीं पाता। उठा लेता है ज़मीन पे से ही, बाजरा वगैरह सब उठा लेता है, लेकिन उतना नहीं उठा पाता जितना उठाना चाहिए। पर हाँ ये है कि उठा लेता है सही, जीने लायक। तो उसको क्या है ना, इसको डब्बे में करके खिलाना पड़ता है मुझे, ऐसे डब्बे में ये रहा। इसलिए पहले ही इसको भी और इन दोनों को भी, और एक जो मेरी पास टेढ़ी मादी है, इन चारों कबूतरों को मैं पहले ही जाल के अंदर कर देता हूँ डब्बे में दाना करके, और जब खिलाता हूँ। तो अभी क्या है, ये हल्का हुआ पड़ा है बहुत ज़्यादा और इसमें जान हो रही है ख़त्म, क्योंकि टिक्की वगैरह में डाल नहीं रहा, चिकनाव वगैरह। अब देखो बाकी कबूतर तो अपना पेट भर के खा ही रहे हैं, ठीक है ना, तो उनमें तो जान पड़ी भी है। ये क्या है, ये पेट भर के खा नहीं पा रहा, और मैं इतना ध्यान देता नहीं हूँ। मैं अगर मैं इसको अलग से कुछ गेहूँ वगैरह खिला दूँ या चने वगैरह खिला दूँ तो ये सही रहेगा, क्योंकि ये अब भी ऐसा नहीं है कि वो निकलते ही वहाँ बैठ जाता है। ये क्या है, ये निकलता है तो उड़ता है सही, और कबूतरों के साथ जाता है लंबा, ऐसी बात नहीं है, लंबा जाता है। लड़के भी आया हुआ है ये, कई बार लड़के भी आता है। और ये मुश्किल से मुश्किल 6 महीने पुराना पट्ठा ही है, अलीम भाई ने दिया था ये भी, और इसके साथ एक और दूसरा दिया था। ये दाना मेरे पास ही हो गया था आकर चोंच पे इसकी, तो काट लिया था मच्छर वगैरह ने। तो ये जब से ऐसा हो गया, और पहले ये उड़ रहा था जब अभी स्टार्टिंग में लंबे कराए थे मैंने कबूतर, सही जा रहा था लंबा रोज़, और लड़के भी आया काफ़ी कबूतरों में, ठीक है ना। लेकिन अब इसकी जान वगैरह खिंच गई होगी, तो अब ये बैठने लगा है। जैसे एक दो हवा उड़ जाएगा, एक दो हवा उड़ने के बाद ये वहाँ बैठ जाता है सफ़ेद बिल्डिंग पर। अगर वहाँ ना बैठेगा तो इधर बैठ जाएगा, सामने जो नीली सी छत दिख रही है ना शम्भू दयाल की, इस पर बैठ जाता है। तो अब ये ना बैठा है, इस वजह से मैं क्या करता हूँ, जैसे ही एक बार बैठता है मैं इसको पकड़ लेता हूँ, पकड़ के जाल में कर देता हूँ बंद। और अब मैंने इसको शाम में खोला है वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने अब भी कर दिया इसको बंद, क्योंकि इसने खा लिया दाना अपने हिसाब से पूरा। इनको खाने दो, इनकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो गाइज़ वो बैठने लगा है, बैठ ही आता है मतलब, तो मैं उसको पकड़ के अंदर बंद कर देता हूँ डांट कर। जैसे ही वो आता है ना वहाँ से, तो वही अपना जो नॉर्मली डांट लगाते हैं हम कबूतरों को, हले हट ऐसे करके, जो मर्जी आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसे डांट लगाते हो। तो वही डांट लगा कर मैं इसको पकड़ के कर देता हूँ बंद, और एक दो बार पैर से पकड़ के फड़का देता हूँ, पैर पकड़ के, ठीक है, ताकि ये ना बैठे। तो उसमें क्या ही है, ऐसा नहीं है कि निकलते ही वहाँ बैठ जाता है। बस क्या है ना, जब थक जाता है बेचारा और जान पूरी ख़त्म हो जाती है तब बैठ जाता है ये, तो फिर मैं इसको आराम दे देता हूँ। और फिर क्या है, जब ताबे वगैरह कटवाता हूँ ना तो निकाल देता हूँ, तो ये सही ताबे वगैरह सही खाता है, फिर नहीं बैठता। तो इसलिए आप भी अपने कबूतरों पर ध्यान दो, अगर हल्के हो रहे या क्या हो रहे वो आप देख सकते हो। देखो मैंने तो देखे नहीं आपके कबूतर, तो आप खुद चेक कर सकते हो भाई। और सबसे मेन चीज़ क्या है बात, अगर आप कहीं से बड़े कबूतर लाए हो, अगर पट्ठों ने बैठना स्टार्ट करा है, 2 4 6 दिन 10 दिन बैठेंगे वो, जैसे जैसे उनमें सांस बन जाएगी ना वैसे वैसे उड़ना चालू कर देंगे। और अगर रेगुलर जाके बैठने लगा तो पकड़ो 2 4 दिन, खोलो मत उन्हें, ज़्यादा करो, पर बांध के डाल दो, ठीक है ना, पर बांध के डाल दो आराम से जाल में, कोई दिक्कत नहीं। 2 4 6 दिन पर बांधे रखो, छत पे ही रखो बस, उनको उड़ाओ भी मत, और उसके बाद खोलोगे वो सही हो जाएंगे। क्योंकि मेरे कई पट्ठे ऐसे हुए हैं जो स्टार्टिंग में मैंने चींची करते हुए उड़ाए, तो वो जब थक जाते थे वो इधर ही बैठते थे सफ़ेद बिल्डिंग पर, क्योंकि ऊंची जगह पे ही बैठते हैं वो। तो मैंने जैसे जैसे उनकी सांस बनती रही उन्होंने बैठना बंद कर दिया, ठीक है ना गाइस। और इसके साथ भी अभी यही सीन हो रहा है, ये हल्का हो रहा है इसलिए बैठ जाता है। बाकी अगर मैं इसमें जान डाल दूँगा थोड़ी सही से, तो ये जब रेगुलर चिकनाव वगैरह डालूँगा तो ये बैठेगा नहीं। ये देखो कैसे लड़ रहे हैं आपस में। तो गाइस बस ये ध्यान रखना भाई, अगर आपके कबूतर चेक कर लेना कोई बीमार ना हो, और पट्ठे हैं तो 2 4 दिन बैठेंगे ही बैठेंगे, सीधी सी बात है, जब तक सांस नहीं बनी हुई होगी। और अगर आप कहीं से उड़ते हुए कबूतर लेकर आए हो बड़े, और वो फिर बैठ रहे हैं, तो समझ लेना कि उनको बैठने की आदत है शुरू से। जहाँ से आप लाए हो वो वहाँ पे भी बैठते ही होंगे, इसलिए उस बंदे ने बेचे, ठीक है। अगर आप उड़ा कर लाए हो चेक करके तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और फिर तो वो आपके यहीं पे बैठना चालू करा होगा उन्होंने। लेकिन अगर आप ऐसे ही जाल पे से ख़रीद के लिए आए हो, तो जाल पे तो भाई ऐसे ही मिलते हैं, जो इधर उधर बैठ रहे होते हैं ना वही बेचते हैं बंदे। तो क्या पता आप कहीं से किसी के बैठने वाले कबूतर ले आए हो, तो उनको भाई बेच दो वापस,
एक हैं, दो हैं, चार हैं, बेच दो। चाहे वो कितना भी अच्छे से अच्छा कबूतर हो, बेच दो, क्योंकि उसमें क्या होगा, अगर आप उड़ाओगे ना उनको अपने वाले कबूतरों के साथ, तो वो जहाँ बैठेंगे, एक है या दो है या चार है, मुझे तो पता नहीं, देखो कितने, जहाँ बैठेंगे वहाँ बैठते वो दूसरे जो आपके सही कबूतर है ना, उनको भी लेके बैठ जाएंगे वो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जो सही कबूतर हैं उड़ते हुए, उनको भी बेकार कर देंगे वो। इसलिए लालच करना बेकार है। ज़्यादा ही अच्छा कबूतर है, कैच कर दो। अगर तुम्हें रखना है कि भाई जोड़े वोड़े पे डालना है, बच्चे निकलवाने, तो कैच कर दो, बच्चे निकलवा लो, पर उड़ाओ मत, वहाँ नहीं बिठाना, क्योंकि वहाँ बैठेगा तो और कबूतरों को भी लेके बैठेगा वो अपने साथ। ठीक है ना गाइज? तो भाई आई होप आपको समझ में आई होगी बात। ठीक है, अगर आपके कबूतर रेगुलर ही वहीं बैठ रहे हैं, बस खुलते ही वहीं बैठ जाते हैं और आते नहीं हैं, तो दाना वाना सेट करके रखो उनका। दाना चेक करो, दाना कितना दे रहे हो। अगर दाना वगैरह सेट करने के बाद भी वो वहीं बैठ रहे हैं, तो भाई बेच दो ना, लालच मत करना कलर वगैरह का, कि कलर अच्छा है या नस्ल अच्छी है। अगर ज़्यादा ही नस्ल अच्छी है, तुम्हें बच्चे वगैरह निकलवाने, तो कैच करके डाल देना पेटी में, उड़ाना मत। और अगर उड़ाओगे तो वो दूसरों को भी लेकर बैठेंगे अपने साथ साथ। तो आई होप आपको समझ में आई होगी बात। ठीक है, छोटी सी वीडियो थी, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। करता हूँ वीडियो को एंड, और शाम के टाइम यार मैंने इनको खोल दिया था, करता हूँ बंद, क्योंकि वीडियो बनानी थी। मैं क्या क्या बनाऊँ खाली में, तो मज़ा नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने इन तीनों को ही निकाल दिया। सोचा दाना डाल दूँगा तो खा भी लेंगे। और ये बेचारा बूढ़ा हो गया है, तो इसके और क्या है ना, कबूतर इसको मारते रहते हैं, और इसी के पट्टे हैं सारे जितने भी हैं मेरे पास, काले काले जो उड़ रहे हैं मेरे पास, सारे इसी के पट्टे हैं। तो ये बूढ़ा हो गया है बेचारा, तो कोई बात नहीं, इसको कर देता हूँ मैं बंद इनको। और गाइस, अगर आपने छत पे अगर जाल अभी तक नहीं कवर कर रखा हो, तो जाल को कवर करना चालू कर दो यार। मैंने कर दिया काफ़ी टाइम से, 10-15 दिन हो गए मुझे तो, क्योंकि दिन में मौसम बेशक गर्म है, लेकिन रात में हो रहा है ठंडा, तो रात में हवा भी चल रही है, इसलिए जाल को ढकना चालू कर दो, कवर करो इनको जितना बढ़िया तरीके से हो सके उतना बढ़िया तरीके से। आप देख सकते हो मैंने इधर कट्टा लगा दिया है, इधर शीट लगा दी है तिरपाल की, तो ये हिलेगी नहीं बिल्कुल। और इसको भी मैं कवर कर देता हूँ अच्छे से, मैं अभी करके दिखाऊंगा आपको जब इनको बंद करूँगा, ताकि, और कवर करना बहुत ज़रूरी है गाइस इस टाइम पर, क्योंकि आती हुई ठंड है, ये आता हुआ मौसम, आपको पता है मौसम बदलता हुआ बीमारी होता है, बीमारी कर देता है मतलब। तो इससे पहले आपके कबूतर बीमार हो, ठंडे लगे उनको, आप ढकना चालू कर दो, अगर अभी तक नहीं ढके तो। और अगर ढक रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और ज़्यादा करो, उनको फोल्ड वाला बना लो। देखो मैं सुबह में, दिन में गर्मी रहती है, तो मैं इसको ऐसे ऊपर कर देता हूँ, अच्छे से ऊपर कर देता हूँ, तो इधर से एक भाग पूरा खुला हुआ हो जाता है, इधर से गैस वगैरह निकल जाती है, ठीक है ना, और इधर का कवर रहता है, तो हवा भी इधर से अंदर चली जाती है, दिन में गर्मी भी नहीं रहती, और अपना रात को सेफ़ भी हो जाते हैं। तो गाइज़ आप भी ऐसे ही कर सकते हो, फोल्डेबल वाला। ठीक है, ये देखो अब पूरा कवर हो गया, और मैं अभी इसको पूरा ढक के दिखाता हूँ, करता हूँ इनको बंद। तो गाइज़ आप देख सकते हो ये हो गया पूरा कवर। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, अब इसमें हवा नहीं जाएगी कहीं से भी। ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको कैसे कवर कर सकते हो। और भाई आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है अगर आपके कबूतर इधर उधर कहीं बैठ रहे हैं किसी भी छत पर। ठीक है, तो मैं करता हूँ वीडियो को एंड और चलता हूँ नीचे। तो गाइज़ आपने वीडियो पूरी एंड तक देखी होगी आई होप, और आपको वीडियो पसंद भी आई होगी। ठीक है ना, और आपने सुना मैंने क्या बोला कि अगर कबूतर स्टार्टिंग में बैठ रहा है, जैसे पट्ठा उड़ा रहे हो आप, छोटा पट्ठा है कोई, तो अगर वो स्टार्टिंग में बैठ रहा है 2, 4, 6, 10 दिन देखो उसको, जब सांस बन जाएगी तो सही अपने आप बैठना बंद कर देगा, वो अपने आप उड़ता रहेगा। ठीक है, अगर वो बड़ा कबूतर है आप लाए हो कहीं से उड़ता मतलब उड़ा कर नहीं लाए हो और जाल पे से ले आए हो खरीद के, तो जाल पे गाइस बड़े कबूतर ज़्यादातर ऐसे मिल जाते हैं जो कि कोई अपना बेचता है। मान लो जैसे मेरा कबूतर है, मेरा कबूतर कहीं जाकर बैठने लगा, तो मैं अगर उसको बेचूंगा जाल पर और वो कोई ले लेगा, तो उसके पास भी वो इधर उधर कहीं बैठेगा ही। ठीक है ना, जहाँ उसको जगह मिलेगी वो वहाँ बैठ जाएगा, अपनी सूटेबल जगह पर जहाँ से आप उसको उड़ाना पाओ। तो ऐसे कबूतर को रखने का फ़ायदा नहीं है, उसको बेच दो, कोई दूसरा कबूतर ले आओ उसके बदले। या अगर ज़्यादा ही अच्छा कबूतर है, आपको लग रहा है कि ज़्यादा ही अच्छा कबूतर है, तो उसको जोड़े पर डाल दो कैच करके, ताकि वो दूसरे कबूतर को लेकर ना बैठे छत पर। ठीक है ना,
वरना वो सारे कबूतर बेकार करवा देगा आपके। और गाइस अगर आपके गोले कबूतर है तो दाना वगैरह सेट करके रखो, इतना रखो कि वो आपकी आवाज़ पर सुने। अगर कहीं बैठ भी रहा है ना तो आवाज़ मारो, फट से आपकी छत पर ही आना चाहिए। अगर दाना पेट भर के खिला के उड़ाओगे तो वो बैठेगा ही बैठेगा इधर उधर। और गोले कबूतर एकदम ढीठ कबूतर होते हैं, वो बैठते ज़रूर हैं। तो आई होप आपको वीडियो गाइस पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए जल्दी से जल्दी। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और यार सब्सक्राइबर दिलवाओ, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर आ नहीं रहे आजकल, ठीक है ना गाइस। तो एम करता हूँ इस वीडियो पे कम से कम 1000 लाइक का, यार 1000 लाइक करवा दो इस वीडियो पर। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।